हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट द अर्ली एंड लेट लीडर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको मैं चार्ट के माध्यम से आप लोग को थोड़ा सा समझाने का प्रयास यहाँ पर करूंगा, पर उसके पहले जो भी लिखा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? इन एवरी बुल कैंपेन there are always stocks that lead in the first section of the campaign. Some of them make top in the early stages of the campaign and never go higher. ठीक है, then work lower. अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लीडर्स। ठीक है, लीडर्स, लीडर नहीं लिखा है, लीडर्स लिखा है। अब लीडर का मतलब जनरल पब्लिक क्या समझती है? जो जिसको मार्केट फॉलो करेगा वो लीडर है ना। अब देखो, स्टॉक मार्केट में आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप बेंच की दूसरी साइड पे, टेबल की दूसरी साइड की बेंच पे बैठोगे, दूसरी साइड, राइट। तो आपको गहराई से इसको समझना पड़ेगा। देखो, लीडर क्या होता है? जो हमेशा आगे चले और जिसके पीछे मार्केट चले, राइट। पर स्टॉक मार्केट में लीडर क्या होगा आप समझना। अगर किसी सेक्टर में बुल रन आया तो कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा भागेगा, वो लीडर है भाई, है ना। वो आपको आगे दिखेगा पर मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रहा है। वो मार्केट को फॉलो कर रहा है पर काफी तेजी स्पीड से। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, डब्ल्यू ने आगे बताया। पर आप ये लीडर को समझो। हमको वो स्टॉक मार्केट को मूव नहीं कर रहा है। मार्केट जब मूव हो रहा है तो वो वाला स्टॉक सबसे ज्यादा मूव हो रहा है। वो है लीडर का मतलब। ठीक है, क्योंकि अब देखो कुछ क्या होता है, जो बुल कैंपेन होता है। बुल कैंपेन क्या होता है? जैसे कोई स्टॉक है ना। अभी मैं इसका मंथली चार्ट लेता हूं, है ना। बुल कैंपेन ना डिपेंड करता है आप देख कहां से रहे हो। अगर आप यहां से देख रहे हो ना जिंदल स्टील को, ठीक है, यहां से देख रहे हो, तो अभी तक बुल कैंपेन रियल में पूरा इन नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला बॉटम ब्रेक ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इसको इधर से देखोगे, है ना, ये यहां से देखोगे, तो जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ था तब तक ये डाउन ट्रेंड में था। सॉरी, यहां से तो हालांकि ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद ये अप ट्रेंड में आया। पर बियर कैंपेन कब एंड होता है? जब उस जहां से वो बियर कैंपेन स्टार्ट हुआ होता है ना, वो टॉप ब्रेक हो जाए रियल में, तब बियर कैंपेन, मतलब आप बोल सकते हो कि ये वाला बुल ट्रेंड कंप्लीट हो गया। शुरुआत ही कहां से होता? हाँ, ये बोल सकते हो जो बुल कैंप अभी चल रहा है, बुल कैंपेन, उसकी शुरुआत यहां से हुई है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप देख कहां से रहो। यही चीज इन्होंने डब्ल्यू ने अपनी बुक ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेक में बताया है। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ स्टॉक, ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेक। अब देखो, इसको थोड़ा सा और पढ़ो। इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अ बुल कैंपेन, न्यू लीडर्स आर टेकन अप and they make top and do not lead in the third section of the market of the bull campaign, when other new leaders are again taken up finally in the fourth or last section। देखो, डब्ल्यू ने यहाँ पे क्या बताया कि 4 सेक्शन होता है भाई कैंपेन। तो सच में होता है क्या? चलो तो जिंदल स्टील का स्टॉक देखते हैं। ठीक है, अगर इसका कैंपेन क्या है, ठीक है, इसमें देखो ये वाला स्विंग बना ऊपर नीचे, ये एक सेक्शन, ये वाला ऊपर फिर नीचे, ये दूसरा सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन और ये चौथा। ठीक है, ये इसका वो है, मार्केट को फॉलो करके 5वां सेक्शन हुआ है। बट अल्टीमेटली यहीं पे इसका गेम खत्म हो चुका था। हालांकि 3-4 साल तक और गेम चला। रियल में स्टॉक मार्केट ऐसा है भाई, हम लोग 2 दिन का चार्ट देख के स्टॉक का फ्यूचर निकाल रहे हैं, तो ये सही होगा क्या? बताओ। हाँ, आप ये देख लो, उसके बाद आप 2 दिन देख के जो फ्यूचर निकालो एकदम परफेक्ट निकलेगा। ठीक है, देखो ये वाला डाउन ट्रेंड जैसे चालू हुआ, एक है ना, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा ये वाला हुआ, फिर तीसरा ये वाला हुआ, फिर चौथा ये वाला हुआ, चौथा सेक्शन, उसके बाद मार्केट चेंज। अभी इसको देखो, एक ये वाला हुआ, है ना, फिर ये दूसरा ये वाला हुआ, अभी ये तीसरा सेक्शन चल रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो तीसरा सेक्शन अभी मतलब दूसरा सेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अगर ये स्विंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मिनट, 1 1 2 हाँ 4-5 टाइम्स है, तो आप इसको सेक्शन मान सकते हो। 3rd सेक्शन, 4th सेक्शन, कई बार 5 सेक्शन। पर अगर 5th सेक्शन है तो क्रैश आने वाला है भाई। देखो यहाँ पे जो 5th वाला सेक्शन है ना, ये क्रैश का इंडिकेशन है। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन, 4 सेक्शन में चलता है। अब आगे अपने को क्या जानना है कि ये जो स्टॉक
कौन से लीडर बनेंगे, है ना। बुल ट्रेंड आएगा तो कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा भागेगा, जब बियर ट्रेंड आएगा तो कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा गिरेगा। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कारण के बारे में क्या लिखा है देखो, इन एवरी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स देयर आर ऑलवेज सम दैट आर इन अ वीक पोजीशन एंड सम दैट आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। हर ग्रुप ऑफ स्टॉक मतलब जैसे मेटल सेक्टर हो गया, उसी में मैंने एग्जांपल है जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता लिमिटेड, ये सब ग्रुप ऑफ स्टॉक हो गया। ऑटो सेक्टर में बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, ऐसा ऐसा है ना। तो उसमें क्या रहेगा, एक ही सेक्टर में कुछ स्टॉक वीक रहेंगे, कुछ स्टॉक स्ट्रॉन्ग, राइट। ठीक है भाई। अभी क्या लिखा है, वर्किंग अपोजिट टू द जनरल ट्रेंड, मतलब बुल कैंपेन चल रहा है और आपका स्टॉक वीक है बोल के नीचे जा रहा है। ठीक है। Therefore, it is necessary to determine the stock which are in a strong position and will become leaders. तो लीडर्स क्या होगा, अगर बुल कैंपेन है तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो होगा लीडर, अगर बियर कैंपेन है तो वीक स्टॉक है वो होगा लीडर। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि WD गैन ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, पर इसमें लगेगा मेहनत। कारण क्या है, आपको तो एक चार्ट मिलेगा नहीं अच्छे से जिसको आप एक्सपांड करके वीकली, डेली, मंथली करके देख, आप जाके देखोगे कि भाई कौन सा स्टॉक यूज किया, कौन सा चार्ट यूज किया WD गैन ने इसके एग्जांपल के थ्रू, तो इसमें मेहनत लगता है। पर यही मेहनत, क्योंकि WD गैन ने क्या बोला है, आपको अगर स्टॉक मार्केट में कुछ गेन करना है ना तो उसके पहले लूज करना पड़ेगा, या तो आप मनी लूज करो या तो आप टाइम लूज करो। ठीक है। अब देखो इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो अपन ले लेते हैं वीकली कैंडल, तो आपका आधा काम मैं यहाँ पे आसान कर दिया, या आप वीकली में स्टडी करो तो आपको जल्दी पकड़ में आएगा। अब देखो क्या हुआ है, सभी स्टॉक में सेम सेक्टर का है, चारों का चारों। ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, उस समय झटका पड़ा था मार्केट को, उसके बाद से मार्केट ने टॉप बनाया है। ये वाला कैंडल कब बना है, 3/6/2024, है ना, मतलब 6वां महीना 2024 का। अभी सभी सेक्टर में देखो, सभी में ये हुआ है, इसमें भी हुआ है 3/6 को जिंदल में। उसके बाद हिंडाल्को में देखते हैं, हिंडाल्को में भी हुआ है भाई सेम चीज, है ना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, 6वां महीना। यहाँ पे नीचे में टाइमिंग दिखाएगा, आप देखना कर्सर के साथ में, ठीक है, हेयर लाइन जो दिख रहा है उसके नीचे। वेदांता भी देखो भाई, इसमें भी झटका पड़ा है, ये वाला 6वां महीना। अब अपने को कैसे पता चले कि कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ फोटो को देखो तो वेदांता वैसा नीचे नहीं है, हिंडाल्को ज्यादा नीचे है, ठीक है, अभी जाना चालू हो रहा है। और टाटा स्टील तो पहले से ही ये जो हाई बना है, इसके बाद टाटा स्टील ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। अब जिंदल स्टील यहाँ गया, उसके बाद अभी है जिंदल स्टील और वेदांता लगभग साइडवेज में चल रहा है। टाटा स्टील और हिंडाल्को, ठीक है, ये जस्ट डाउन ट्रेंड अभी चालू किया है, पर हिंडाल्को में भी उसमें अभी चालू हुआ है, वो ऊपर ही जा रहा था। टाटा स्टील में उसके बाद से चालू हुआ है। तो अब अपने को समझना है कि आगे जो डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि टॉप है ना, टॉप बन जाता है उसके बाद वो ब्रेक नहीं होता तब पता चलता है। तो यहाँ पे आप तो करने से रहे, क्योंकि इसको तो रियल में कोई बंदा है जो रियल का लीडर है, लीडर मतलब जिसका स्टॉक में सबसे ज्यादा होल्डिंग है, ठीक है, वो लोग क्रिएट करते हैं मेक। अब समझना इसको कि कौन से स्टॉक को अपने बेचना था। अपने को पता चला टॉप बन चुका है मार्केट का, कौन से महीने में, 6वें महीने में, है ना। तो अपने को किसको सेल करना है, तो आप देखो उस समय तो नहीं कर पाओगे, आप 2-3 महीने बाद कर पाओगे क्योंकि वीकली चार्ट है, आपको टाइम लगता है स्टडी करने में, पर परफेक्शन रहेगा, एकदम टॉप में सेल करोगे। देखना आप देखो, ये जो मार्केट, ये बुल कैंपेन चल रहा था, यहां से चल रहा था, ऐसा ऐसा कर सब स्टॉक में चल रहा था, ठीक है, इधर से चल रहा था बुल कैंपेन इधर, ठीक है, वेदांता में भी चल रहा था, क्या उसमें भी चल रहा था। अब आप देखो जो बड़ा झटका पड़ा, ये वाला तारीख है ना, जो अपने आप में एक इंडिकेशन है, काफी दिन हो गया अप ट्रेंड और एक बड़ा झटका आया भाई, तो आप थोड़ा अलर्ट आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो किस स्टॉक को सेल करना है। तो ये जो बॉटम बना, वेदांता में बॉटम बना यहाँ पर, ठीक है। अब ये बॉटम कब ब्रेक हुआ, अभी तक ये वाला बॉटम तो ब्रेक नहीं हुआ, उसका प्रीवियस बॉटम अभी ब्रेक होना चालू किया, तो अभी वेदांता वीक बन रहा है, ठीक है। हिंडाल्को को देखो, ये वाला ब्रेक कब किया, ये वाला तो किया ही नहीं, इसलिए ऊपर गया हिंडाल्को, ठीक है। अभी ये हिंडाल्को यहां से ब्रेक हुआ तो अभी ये
डाउन जा रहा है। उसके बाद जिंदल स्टील में चलते पहले, देखो इसका क्या हुआ, यहां पे ब्रेक हुआ, उसके बाद जिंदल स्टील को अगर आप यहां पे सेल करते तो उसके बाद आपका कंटिन्यूअसली डाउन, तो जिंदल स्टील को आप सेल कर सकते थे, क्योंकि ये जो प्रीवियस बॉटम है ना, स्विंग का बॉटम मंथली वीकली, तो वो ब्रेक हुआ है, तो जिंदल स्टील को आप यहां पे सेल कर सकते हो। टाटा स्टील को देखो, टाटा स्टील ये वाला झटका वाला बॉटम था, ये वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, टाटा स्टील को देखो आप यहाँ पे सेल करते, कंटिन्यू डाउन, है ना। जिंदल भी अभी डाउन जा रहे हैं। हिंडाल्को का अभी ब्रेक हुआ है ना। अगर आप पहले सेल तो कर नहीं पाते, आपका तो यहाँ पे अगर आप सेल करते यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता, है ना। ये टॉप पे सेल करते तो आपको, मतलब ये रियल सेलिंग नहीं है ना, आप टॉप बना रहे हो, तो आप टॉप और बॉटम टच करने के पकड़ के रहे तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे भाई। आपको लगेगा, सबको लगेगा कि यहाँ पर तो किया जा सकता है, 90 महीने में तो सभी स्टॉक में किया जा सकता है ना, यहाँ पर भी। पर देखो वेदांता में क्या होता है, आपको प्रॉफिट ही नहीं होता है इस तारीख को, ठीक है। और अगर मान लो 90 महीने में आप यहाँ पे किए हो, तो आप देखो 2-3 वीक तक कंटिन्यूसली आपको मतलब वहीं पे स्टॉक रहता, ठीक है। और वही अगर टाटा स्टील में किए रहते तो अगले वीक से कंटिन्यूसली डाउन 3 वीक में आप कहां तक पहुंच गया, देखो 3 वीक में टाटा स्टील कहां पहुंच गया। और वही हिंडाल्को मान लो आप चलो यहाँ पे करते भी 3 वीक तक वहीं पर है ना। ये होता है अर्ली एंड लेट लीडर। इसमें भी क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे करते उसके बाद देखो, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसमें भी टाटा स्टील और जिंदल में अगर उसमें सिलेक्शन करना है तो आप देखो स्टॉक को थोड़ा सा ग्राफ को छोटा करो, ठीक है। उसके बाद हमेशा देखो आपका प्रीवियस हाई से कितना मूव हो चुका है, तो जिंदल स्टील ज्यादा मूव हुआ है, टाटा स्टील को देखो तो प्रीवियस हाई जो लास्ट हाई है उससे उतना ज्यादा मूव हुए ना, तो ज्यादा ऊपर गया है और ना ही ज्यादा समय हुआ है, इसीलिए टाटा स्टील रियल में ज्यादा वीक है कंपेयर टू जिंदल स्टील से, समझ रहे हो ना। एक तो ये देखो ये वाले टॉप से, है ना, टाटा स्टील ये वाला टॉप 90 महीने में यहाँ पे रहता, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं ये कितना है 795 कह रहा हूं, और यहाँ पर ऊपर में कितना 150-60 जो भी है 1060, है ना। बट वहीं टाटा स्टील में देखो 150 और उसके बाद यहाँ पे कितना होता है आपका 160-170, ठीक है। तो ज्यादा ऊपर नहीं है, यही आपको बताता है कि स्टॉक ज्यादा वीक है, तुरंत आपको बेनिफिट होगा। जैसे ही आप सेल करोगे इमीडिएटली आपको 3 वीक 4 वीक में एक बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे स्टॉक में सिलेक्शन होता है। अरे आप देखो पूरे ना 12 महीने में ना आप कोशिश करो आपको 4 या 5 ट्रेड लेना है बस, ठीक है। हर 3 महीने में जितना ही पैसा आता है उसको इकट्ठा करो यार, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लो। देखो बार ट्रेड लेकर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, जितना कम ट्रेड लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। तो ये वीडियो बनाने का और इसको मेथड को समझाने का मूल उद्देश्य यही है ना, कि आप ना ज्यादा ट्रेड करने के चक्कर में मत रहो, एकदम परफेक्ट ट्रेड। देखो जब आप 30-9 को ये आप इसको देखते टाटा स्टील को, ये ऐसा दिख रहा होता, ठीक है। वहीं आप वेदांता को दिख रहे होते देखते तो ये ऐसा दिख रहा होता। आपको पता होता वेदांता यहाँ पे क्यों है, क्योंकि बॉटम तो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ है, और हिंडाल्को में भी बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा होता, ठीक है। वही टाटा स्टील में बॉटम पहले ही ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली एकदम मिनिमम रिस्क रिवार्ड, ठीक है। हाई कितना बनाए इस वीक में, मैक्सिमम 170, ठीक है, और आप सेल करते हैं 168 और अभी इतना चल रहा है 127। बताओ रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो, है ना। भले आपको 2 महीना रुकना पड़ जाए, पर ये 2 महीना आपके पैसे को 2 ही महीने में डबल कर देगा, ठीक है। अदरवाइज आप रोज ट्रेड लो और रोज पैसा डबल कर लो यार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला चैप्टर, इसके बाद पूरा एग्जाम्पल है, तो आप एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, है ना। एक होता है जो इन्होंने लिखा है और मुझे समझ में आया, और मैं जो एक्सपीरियंस यूज करा और जैसा मेरे को पास एक्सपीरियंस। मार्केट ना हमेशा चेंज हो रहे हैं, पर मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसा चीज है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, समझो। स्ट्रेंथ का इंडिकेशन चेंज होगा, वीकनेस का इंडिकेशन चेंज होगा, पर स्ट्रेंथ और वीकनेस ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। और ये जो
मार्केट बॉटम काटा, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है ना। इसको आप फील नहीं कर रहे हो, इसको आप जान रहे हो। जैसे चार्ट में जो बन रहा है ना, ये आप फील थोड़ी कर रहे हो यार, ये तो पूरा दिख रहा है, क्लियर है, रियल है ये, ठीक है। तो ये फर्क आता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर आपको बताते हैं। तब तक के लिए बाय।